हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट और जेटेट एग्ज़ाम का हम लोग ईडब्ल्यूएस का यानी ईवीएस का एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे। इन्वायरमेंट का जीके जीएस का है दोस्तों। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे। सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। यह मान्यता किस शिक्षा प्रणाली की है? ऑप्शन है डॉल्टन शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी बेसिक शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट विधि। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का यह सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। जिस विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन बी सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन सी जीव विज्ञान, ऑप्शन डी खगोल विज्ञान। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यह पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत आता है। इसी में हम लोग पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, इकोसिस्टम का। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में खेल कूद की भावना का विकास तीव्र हो सकता है यदि। ऑप्शन ए खेलकूद पर भी विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक दिए जाए, ऑप्शन बी खेलने के बाद विद्यार्थियों को फल आदि खाने के लिए दी जाए, ऑप्शन सी स्कूल में भी विद्यार्थियों को खेल कूद के पर्याप्त अवसर दिए जाए और उसे अभिप्रेरणा के नियमों से जोड़ा जाए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी कथन सही है। इनसे बच्चों को खेलकूद की भावना में तीव्र विकास होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में पाठ्य संबंधित क्रियाओं का प्रयोग। ऑप्शन ए शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक, सुहाग्र एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी शिक्षण को आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, शिक्षण को रोचक और सुहाग्र एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? ऑप्शन है उत्पादक एवं ऊर्जा, ऑप्शन बी उपभोक्ता एवं खनिज चक्र, ऑप्शन सी उत्पादक एवं खनिज चक्र, ऑप्शन डी ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र पारिस्थितिकी तंत्र का हृदय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नीम के पेड़ ने निम्न स्रोत के रूप में औद्योगिक महत्व प्राप्त किया है। ऑप्शन है जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक, ऑप्शन बी प्रतिजनन यौगिक, जैव उर्वरक एवं कैंसर प्रतिरोधी दवा, ऑप्शन सी जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक, ऑप्शन डी कैंसर प्रतिरोधी दवा, जैव कीटनाशक एवं जैव उर्वरक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक एवं प्रतिजन यौगिक में नीम के पेड़ से पत्ते से बनाया जाता है। ऑप्शन इसका सी दोस्तों सही होगा। अगला क्वेश्चन, छाते में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन यह ऊष्मा का कुचालक होता है, ऑप्शन बी यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, ऑप्शन सी यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ऑप्शन डी यह ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन विधि से। ऑप्शन है विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं, ऑप्शन बी बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है, ऑप्शन सी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है, ऑप्शन डी पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक है। तो इसका आंसर 3 सेकंड है दोस्तों आप लोग के पास, बताइए। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, सही होगा, करेक्ट। बालक को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है, यही पर्यटन विधि है।
बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में। तो बताइए एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है सौर सेल में? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पूर्णतः वैध एवं विश्वसनीय माने जाने वाली परिस्थितियों में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? ऑप्शन है निबंधात्मक, ऑप्शन बी लघु उत्तरात्मक, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए। इससे पूर्णतः वैध एवं विश्वसनीय माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से शैक्षणिक भ्रमण का महत्व नहीं है? ऑप्शन ए अस्थायी अधिगम, ऑप्शन बी विषय के प्रति रुचि का अभाव, ऑप्शन सी समय की बचत, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष अनुभव। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, विषय के प्रति रुचि का अभाव। यह शैक्षणिक भ्रमण का महत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, गमले में रखी गई घरों में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हर्बेरियम, ऑप्शन बी एक्वेरियम, ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन डी वीडियोफोन। तो चलिए दोस्तों समय समाप्त हुआ। इसको हर्बेरियम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख में बर्फ रेखा को प्रदर्शित करने वाला अक्षर है। तो देखिए जो आरेख बना हुआ है, एक घास का है, एक झाड़िया का और एक वृक्ष का है। ठीक है, इसमें जो ए है वो घास और झाड़ियाँ दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी घास और वृक्ष दोनों को, सी झाड़ियाँ और वृक्ष दोनों को, और डी सिर्फ वृक्ष को कर रहा है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए समुद्र तल का ऊपर उठना, ऑप्शन बी कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी, ऑप्शन सी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, ऑप्शन डी आंधी तूफान का बार बार और तीव्रता से आना। तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी से ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है, बाकी सभी परिणाम है। ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। ऑप्शन बी जैविक एवं अजैव घटक पर्यावरण के मुख्य भाग है। ऑप्शन सी पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है। ऑप्शन डी पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। यह कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है? ऑप्शन है सामान्य शिक्षा, ऑप्शन बी पर्यावरण शिक्षा, ऑप्शन सी अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष शिक्षा। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, पर्यावरण शिक्षा से पर्यावरण की समस्या को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बी इसका करेक्ट है आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को बैक्टीरिया की जानकारी देते हुए 3 सही तथा एक गलत तथ्य श्यामपट्ट पर यानी बोर्ड पर लिखता है, ब्लैक बोर्ड पर। अब देखिए कथन 1, यह एक कोशिकीय पौधा है। कथन 2, यह अपनी कोशिकाओं को 2 भागों में विभक्त कर संतान उत्पत्ति करता है। कथन 3, यह अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। कथन 4, ये पौधे वायुमंडल
जीवमंडल में पोषक तत्वों के चक्रण में सहायक नहीं हो सकते। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कथन केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी केवल चार। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत तथ्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। यह कथन इसका चार गलत है। अगला क्वेश्चन, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना, ऑप्शन बी पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, ऑप्शन सी पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर नवजात ऑक्सीजन का बनना, ऑप्शन डी पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोजन का बनना। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन है वहाँ वृक्ष ऊंचे होते हैं, ऑप्शन बी उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे, ऑप्शन सी वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, ऑप्शन डी वे रेत पर चलते हैं। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे इसलिए ऊँट के पैर लंबे होते हैं, क्योंकि इनको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा पूरी तरह टिकी हुई है। ऑप्शन है एकीकृत उपागम पर, ऑप्शन बी प्राकरणिक उपागम पर, ऑप्शन सी चक्राकार उपागम पर, ऑप्शन डी इकाई उपागम पर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर ऑप्शन ए हुआ, एकीकृत उपागम पर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में शिक्षिका संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ गुण निम्न प्रकार से लिखती है। अभी देखिए कथन है, पहला कथन श्रम विभाजन की सुविधा, कथन बी कथन दो सामाजिक सुरक्षा, कथन तीन व्यक्तित्व के विकास का अवसर, कथन चार सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। शिक्षिका द्वारा लिए गए गुणों में से उपयुक्त कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए कथन एक, ऑप्शन बी कथन दो, ऑप्शन सी कथन तीन, ऑप्शन डी कथन चार। इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, कथन तीन व्यक्तित्व का विकास यह स्पष्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्या क्रम है? ऑप्शन है विद्युत प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन बी प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन सी रासायनिक प्रकाश यांत्रिक, ऑप्शन डी यांत्रिक प्रकाश। इसका आंसर आप लोग बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक शेयर कर दे। ऑप्शन बी इसका सही होगा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, इसी को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे और रोटी दी जाती है तो वह सामान्यतः रोगी होगा। ऑप्शन है रिकेटस का, ऑप्शन बी बेरी रोग का, ऑप्शन सी स्कर्वी रोग का, ऑप्शन डी रतौंधी रोग का। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कर्वी रोग का होगा वो। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी उसे नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों को पढ़े। कथन एक, पर्यावरण एवं मानव के साथ पारस्परिक संबंधता का आधारभूत समझ। कथन दो, पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं की जागरूकता तथा उनके समाधान के लिए योग्यता। कथन तीन, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के नाम के बारे में जानकारी। कथन चार, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को निरूपण करते हैं? ऑप्शन है कथन एक, दो और चार, ऑप्शन बी कथन एक, दो और तीन, ऑप्शन सी कथन तीन और चार, ऑप्शन डी कथन दो और चार। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर
ऑप्शन ए होगा कथन 1, 2 और 4 सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पौधे के प्रकरण को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका और कक्षा 3 के बच्चों के बीच वार्तालाप किया गया है। अध्यापिका, अगर पूरे संसार में पौधे ना हो तो क्या होगा? पहला छात्र, महाशया हम फल कैसे खाएंगे? जैसे आम सेब केला नहीं मिलेंगे और सब्जी जैसे आलू बैंगन भी नहीं मिलेंगे। दूसरा छात्र, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। तीसरा छात्र, मैडम मधुमक्खियों भी नहीं होगी। और अध्यापक, आप ऐसा क्यों सोचते हो? तीसरा छात्र बोल रहा है, मेरे पिताजी मधुमक्खी पालन करते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि मधुमक्खियाँ फूलों से पराग प्राप्त करती है और पेड़ों पर अपना घर बनाती है जिसे छत्ता कहा जाता है। इसके बाद वे मुझे अपने मधुमक्खियों की बाड़ी में ले गए जहाँ छत्ते थे। देखिए, अब देखिए ऑप्शन दिया है, यह अंतःक्रिया क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए, समझने में, प्रयोग करने में तथा मूल्यांकन करने में। ऑप्शन बी, स्मरण करने में, समझने में तथा प्रयोग करने में। कथन ऑप्शन सी, प्रयोग करने में, मूल्यांकन करने में तथा सृजन करने में। ऑप्शन डी, स्मरण करने में, सृजन करने में तथा प्रयोग करने में। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, स्मरण करने में, समझने में और प्रयोग करने में यह प्रक्रिया है अंतःक्रिया। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, मीरा और दिव्या लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्न में से क्रम से कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन है मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन बी, स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन सी, एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन डी, मोटापा और एनीमिया। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, मोटापा और एनीमिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक ऑप्शन ए, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन बी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन सी, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, एक फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने का प्रयोग होने वाले संबंधित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों से चर्चा कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए, व्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन बी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन सी, ड्राइंग और पेंटिंग की विलक्षण कुशलता। ऑप्शन डी, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो बताइए इसका आंसर, करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। इससे बच्चे मानचित्र पढ़ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षा को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन है, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन बी, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों को विशिष्ट अनुभव जानने में। ऑप्शन डी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने में, परिमार्जित करने में। तो इसका आंसर बताइए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षा को क्या लाभ पहुंचाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, बच्चों को विषय में अनुभव के साथ संसार से जोड़ने के लिए विमर्श व सीखने में बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना।
ऑप्शन डी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनके ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना यह आप अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए